ऐसे भी लोग डॉक्टर साहब मिले, ऐसे भी लोग इस जगत में हमने देखे हैं। कहते हैं कमरे में महाराज जी जितनी पिटाई करनी है, जितनी गालियां जो कहो तो कर ले, पर मंच पे एक माला बस पहना देना। ऐसे भी लोग, ऐसे भी लोग पंडित जी आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, हमने देखे हैं। आप जो कहो करने के लिए तैयार है, पर सबके सामने शिखर डॉक्टर साहब एक बार माला पहना देना, दो चार अच्छे शब्द कह के सबसे तालियां बजवा लेना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये और कुछ नहीं था, ये और कुछ नहीं था, ये भीतर की बैठी हुई मान कसाय थी। प्रशंसा को सुनना ये भी एक मान कसाय का प्रकार है। 8 प्रकार के मदों की चर्चा हमने कई बार सुन ली होगी। ज्ञानम पूजा, कुलम जाति, बल वृद्धि, तपो वपो, अष्टावाश्रित मानित्य। समंत भद्र स्वामी ने उन 8 मदों की व्याख्या की, हमने सुनी भी होगी और शायद फिर से सुन भी ले, पर उनसे हटकर भी कुछ मद है, उनको भी हमें समझना है। मद यानी अहंकार, अहम मान कसाय। मैं इतना बड़ा हूं, पता है तुम्हें, मैं इस परिवार का हूं, मैं इस कुल का हूं, मेरी जाति अमुक है। मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। ना क्रोध करो, ना अहंकार करो। व्यक्ति के मान कसाय की पुष्टि नहीं होती मां, तब व्यक्ति क्रोध करता है। बहुत अच्छे से समझना, जिसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस लगती है, धक्का लगता है, वो बुखला जाता है, क्रोध करता है, गुस्सा दिखाने लगता है। फिर उस व्यक्ति को जो शुद्ध मित्र प्रशंसा कर रहा था, वही शत्रु बनाकर उससे भी दूर होने का प्रयास करता। क्रोधी चाहे वियोग, क्रोधी चाहे वियोग, मानी चाहे संयोग। शत्रु का वियोग चाहता है क्रोधी, मानी और चाहता है और 50-100 लोग आ जाए। मानी चाहे संयोग, अरे योगी चाहे नित्य आत्मा का ही योग। योगी अगर कुछ चाहते हैं तो मात्र आत्मा का योग चाहते हैं, पर क्रोधी मानी कभी संयोग कभी वियोग चाहता है। कितने कितने घर, कितने कितने देश, कितने कितने राष्ट्र बर्बाद हुए एक छोटी सी अहंकार की चिंगारी से। बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, मैं भी राजा हूं, मेरी बात माननी चाहिए, मुझे भी नमस्कार करना सीख लो। नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते युद्ध में शस्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। अगर जीतना है किसी को तो एकमात्र ऐसा शस्त्र आचार्य महाराज ने बताया है। चाहे युद्ध हो, चाहे धर्म स्थान हो, चाहे घर परिवार देश राष्ट्र कहीं भी हो, एक में ऐसा शस्त्र है। आचार्यों ने कहा है पंडित जी, एकमात्र ऐसा शस्त्र है जो कभी निशाने से चूकता नहीं है। एक ऐसा शस्त्र है जो कभी भी निशाने से चूकता नहीं है, पर लगने के बाद भी चुभता भी नहीं है। कुछ आया समझ में? ऐसा शस्त्र अनिल भाई जो चूकता भी नहीं है और जाकर चुभता भी नहीं है, उसका नाम है विनय, उसका नाम है मार्दव। शस्त्र है जो काम गुस्सा दिखाकर, आंखें दिखाकर, अहंकार से नहीं संभव होता, वही काम विनय से होता है। पर हमने विनय सीखी कहाँ है?
क्या मात्र जो हाथ जोड़ लेना विनय है? क्या चरणों में लौट जाना ही विनय है? नहीं है। और भी कुछ हटके है। हमें उसी शस्त्र के बारे में आज चर्चा करनी। क्या बनना चाहते हो तुम भगवान? क्यों शिविरार्थी? क्या आप बनना चाहते हो भगवान? तो छोड़ दो ना करना मान, तो छोड़ दो ना करना मान। अरे ये मान ही तो है दुखों की खान। चलो चलो करते हैं मार्दव धर्म की पहचान। आज कौन सा धर्म है? मार्दव नहीं है। आज मार्दव धर्म नहीं है, आज उत्तम मार्दव है। सोचना, आज तक कितनी 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 बातें हमने सुनी सुनाई, पर किसके लिए? किसके लिए? एक बात कही थी पंडित जी, गुरु जी की बात कर रहे थे ना आप। गुरु ने एक बात सिखाई थी, बेटा जब भी कोई तुम्हें कह दे कि महाराज जी चलो कुछ उपदेश सुना दो, ये पूछना मत, ये बिल्कुल भी मत पूछना कितने श्रोता आए हैं। भले ही एक श्रोता हो, तुम्हें अगर निवेदन किया है तो तुम ये मत कहना मैं इतना बड़ा वक्ता हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं और मुझे सुनने के लिए एक दो लोग, मैं नहीं करता प्रवचन। ज्ञानम, ज्ञान का अहंकार नहीं करना। जो अकड़ता है, जो अकड़ता है, विश्वास मानना वह जीवन में प्रश्न दो कभी कड़ता नहीं है। कड़ना नहीं जानते? जो स्वयं में अकड़ता है, जो हूं सो मैं हूं, वह जीवन में आगे कभी कड़ता नहीं है, उतई कई उतई खड़ा रहता है। ठूठ को नहीं देखा क्या? बड़े बड़े वृक्षों को नहीं देखा? वो भी खड़े रहते हैं वृक्ष। मैं ऊंचा, मैं बड़ा। आ गया बहुत तेज पानी आ गया, क्या हुआ? कड़ पाया पानी? जो खड़ा था आड़ा हो गया। अकड़ो अकड़ो, खूब अकड़ के रहना। जब पानी आएगा तब समझ में आएगा, पानी तोड़ भी देगा और साथ में लेके बहा भी जाएगा। वही नीलेश भाई, इतनी छोटी सी घास, पेड़ कितना था, वृक्ष कितना बड़ा था, इतना बड़ा वह वृक्ष खड़ा था, अकड़ के खड़ा था। मैं बड़ा हूं, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए, मैं बड़ा, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी। करो करो, खूब अहंकार करो, खूब अकड़ के रहना। पानी आएगा, समय आएगा, सबको बहा के ले जाएगा। वही इतनी सी घास। कितनी होती है घास? इतनी सी। पानी आता है, झुक जाती है। पानी आता है, घास झुक जाती है, पानी निकल जाता है, पुनः घास खड़ी होती है। वही पेड़ गिरता है, वही घास खड़ी होती है। अहंकारी के और विनय गुण से युक्त जीवों की परिणति है। जो अपने ही आप को सब कुछ समझता है, अपने ही आप को सब कुछ मानता है, वह कभी भी जीवन में लंबे समय तक रह नहीं सकता, नष्ट हो जाएगा। सीख लो, थोड़ी सी मां लघुता सीख लो, लघुता से प्रभुता मिले। ऐसे कहते हैं श्रेयांश दादा, लघुता से प्रभुता मिले। वह घास ने लघुता दिखा दी, थोड़ा सा कुछ समय के लिए झुकना पड़ा, पर कम से कम प्राण तो बचे। वह अकड़ के खड़ा था, ना अकड़न बची, ना अकड़न बची, ना तू बचा। आप बचोगे क्या? आप बचोगे क्या गजेंद्र पंडित जी? नहीं बचेंगे।
नहीं बचेंगे, समय आने पर सबको जाना ही है। तो कम से कम थोड़ी सी लघुता, थोड़ा सा विनय अगर भीतर ले आए तो हमारा जीवन कितना बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अगर प्रभुता भी चाहिए, बड़प्पन भी चाहिए, तो इतना विश्वास रखना, बड़ा कभी बड़प्पन प्राप्त नहीं करता। जो छोटे के साथ छोटा होकर, बड़े के साथ बड़ा होकर रहना सीखता है, वही बड़ा होता है और वही बड़प्पन को प्राप्त कर लेता है। राजेश जी, बड़े का बड़प्पन उसी में है, बड़े का बड़प्पन उसी में है जो बगल में बैठे हुए छोटे को भी एहसास नहीं होने दे कि तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ। ये जिसके पास है वास्तव में वही बड़ा है और उसके पास ही वह मार्दव गुण है। कितना कितना कैसे कैसे क्षुद्र बातों का अहंकार, रूप, लावण्य मेरे जैसा संसार में किसी का नहीं है। देख रही थी दर्पण में लक्ष्मीमती, सुनी थी कहानी, याद है? रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में दर्पण में रूप निहार रही थी, ये नंगा कहां से आ गया? इतना सा अहंकार, मेरे सुंदर रूप के श्रृंगार करते करते ये बीच में नंगा कहां से आ गया? हो गया, एक क्षण में काम तमाम हो गया। सोचो सोचो, कितना रूप का, कुल का, जाति का, ज्ञान का, तपस्या का वृद्धि प्राप्त हुई है। एक एक का मात्र मात्र मद चढ़ा है, नशा चढ़ा है। शब्दों का भी नशा होता है, शब्दों का भी नशा होता है। मात्र बॉटल का, मोह का नशा तो हमने सुना ही है, पर शिविरार्थियों, शब्दों का नशा होता है। जो आनंद, जो मिठास शब्दों की प्रशंसा में होती है, वह भोजन में होने वाले किसी मिठाई में आनंद नहीं आता। प्रशंसा हो रही है, वहां सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। माने न तृप्ति न तु भोजने न। मान से तृप्ति हो रही है, सम्मान से पुष्टि हो रही है, भोजन से नहीं हो रही। ऐसे भी जीव होते हैं 10-10 उपवास कर रहे हैं, पर रोज उन्हें पूछना चाहिए, हो जाएंगे। और एक आध 2 दिन नहीं पूछा, बीमार हो गए। थोड़ा सा पूछ लिया, बेटा कैसे हो, कैसा चल रहा है उपवास, तुम बहुत अच्छे तपस्वी हो। हाँ महाराज जी, बहुत अच्छे हैं। शिविरार्थियों, समझना, हम तपस्या तो करना है, पर कभी मान सम्मान की अपेक्षा से तपस्या नहीं करना, नहीं करना। अगर किसी की चाह से कर रहे हैं तो विश्वास मानना, नुकसान किसी और का नहीं है, मेरा ही स्वयं का नुकसान होगा। कितना कितना अच्छा वह, कितना कितना अच्छा वह शस्त्र है, पर हम आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। प्रदीप भैया, मार दो मार दो मार दो, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है दीपू भाई, धर्म मार दो। किसे मार दो, किसे मार दो? अरे प्रदीप भाई, किसी को मार दो नहीं, धर्म कह रहा है मार दो। मार दो नहीं कह रहा हूं। लोग गलत समझते, संतोष पंडित जी मैं क्या करूं? लोगों ने अर्थ किया होगा मार दो मार दो, वो नहीं कह रहा हूं। उत्तम मार दो की बात चल रही है। मार दो मैं कह रहा हूं मार दो, पर किसी दूसरे को नहीं। राजू भाई, भीतर में बैठे हुए मान को मार दो। वह एकमात्र शस्त्र है विनय का, जिससे मैं अपने भीतर को मार सकता हूं। मार दो, दूसरे की नहीं मारना।
दूसरे को नहीं मारना अंकुर, नहीं तो दूसरे को लेके बैठ जाओ मारने के लिए। अपने भीतर के जो मान रूपी शत्रु बैठा था उसको मारना ही मार्दव है। मान कसाय को जीत लेना ही मार्दव है। मृदु भावों को ही मार्दव कहा, मृदुर भावा मार्दवा। कितने मृदु भाव, कितने मृदु भाव। एक मटका, एक कलश भी मां मिट्टी का मस्तक पे चढ़ता है, किससे? ऐसे ही मिट्टी की डली कड़क उठा के सर पे रख देना, पागल कहेंगे लोग। और वही मिट्टी, उस मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल दो, जैसे ही मुलायम होगा, जो चाहे आकार दे दो, वही मटका बनकर सर पर, कभी दीपक बनकर किसी मंदिर में बैठा मिलेगा। पर पहले मार्दव मृदुता तो लाओ, लघुता तो लाओ, पर नहीं ला पाए। हम तो बड़ा ही बनना चाहते हैं, हम ही बड़े हैं। अरे नहीं, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी ले पंडित जी, चीटी ले शक्कर चली, चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सर पर धूल। बड़ा था ना हाथी, बड़ा था ना हाथी, उसके सर पर धूल ही हो सकती है, पर चींटी अपने सर पर, अपने मुख पर शक्कर लेके चलती है। प्रभुता चाहिए तो लघुता लानी होगी, बिना लघुता के प्रभुता मिल ही नहीं सकती। छोड़ना होगा मां अहंकार को। चाहे धन हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, तपस्या हो, होना पुण्य का विषय है, होना पूर्व जन्म के कर्मों का नियोग है। पर आज अगर उसको हम समझ नहीं पा रहे, उसका अहंकार कर रहे हैं, तो काम बनने वाला नहीं है, नहीं बन सकता। विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, कितने कितने लोग आज तक उस अहंकार में डूबकर नीचे धरातल पर पहुंच गए। कितने सारे लोग।